अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और दिलचस्प भी है। मतलब आपको मज़ा आएगा सुनकर, क्योंकि आज उस ग्रह की बात करेंगे जो आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को शो करता है और ऐसा पैसा दे सकता है आपको जो जुपिटर भी नहीं दे सकता, जो गुरु भी नहीं दे सकता, जैसे मैंने गुरु वाली सीरीज़ में बताया था। अगर ये आपकी कुंडली में एक पावरफुल जगह पर बैठा है, पावरफुल घर में बैठा है और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो ये आपको रातों रात अमीर कर सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझे उनको बता दूं कि मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु आपकी कुंडली या जायचे में कहाँ बैठा है या कहाँ गोचर कर रहा है, कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो आपको क्या देगा, आपके करियर से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्या देगा। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स पर हम नज़र डालेंगे कि राहु अगले 18 महीनों के लिए आपको क्या देने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको राहु का तारुफ करवा दूं कि राहु है क्या चीज़। राहु ना कोई प्लैनेट है, ना कोई फिजिकल फॉर्म है। ये एक धुआं है जिसको हम स्मोक भी कहते हैं। ये किसी की भी कुंडली में या जायचे में मूवमेंट शो करता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत कुछ सोचते होंगे। चाहे आप जैसे भी दिखते हों, आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपनी पर्सनालिटी को लेके कि यार मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें राहु क्रिएट करता है। आगे भी बताऊंगा कि राहु क्या क्रिएट करता है। राहु जो है इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़ोरदार होती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं उसमें शिद्दत ले आइए, ये शिद्दत ले आता है। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की है। इसका जो कलर है वो स्मोकी ब्लू है, ब्लैक है और डार्क ग्रे है। कुंडली में जो इसके दोस्त हैं वो मरकरी है, वीनस है और सैटर्न है। लेकिन जो इसके दुश्मन हैं वो सन और मून है। मंगल यानी मार्स और गुरु या जुपिटर की बात करूं तो वो न्यूट्रल माने जाते हैं इसके साथ। अब बताता हूँ कि राहु किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है आपकी कुंडली में। अगर मैं राहु की पर्सनालिटी के हिसाब से बात करूँ तो ये एक इंसान को एम्बिशियस बनाता है कि उसको कुछ हासिल करना है, लेकिन साथ ही साथ डिसेप्शन भी क्रिएट करता है, इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। मतलब ऐसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यार सरकारी नौकरी पानी है, तो ये अगर आपकी 10th हाउस में बैठा तो ये इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट करेगा कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए हलवा है सरकारी नौकरी हासिल करना। हालांकि जब आप उस फील्ड में उतरेंगे, आप उस जगह पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात आ रही हैं आपको आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में। इसके अलावा ये रिबेलियन बनाता है, मतलब कि लड़ाकू बनाता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं, आप लोग अनकन्वेंशनल थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो राहु के 5th हाउस में अगर होगा कुंडली में तो लोग इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पुराने दौरों में कि जब पानी निकाला जाता था कुएं से तो वो बाल्टी डाल के निकाला जाता था। लेकिन आज के दौर में आप देखें ट्यूबवेल से पानी निकलता है कि आपने मोटर स्टार्ट की, पानी खुद ब खुद खींचता हुआ ऊपर आ जाता है। ये एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी कि हम पानी को डायरेक्टली कैसे निकालें। तो यहाँ पे इनोवेशन आई, क्योंकि राहु इनोवेशन को भी शो करता है। तो ये इस तरह सर्कल चलता है। इसके अलावा अगर इसकी मैं फील्ड्स की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर राहु आपका पावरफुल है तो आपको पॉलिटिक्स में रातों रात फेम मिल सकता है। ऑकल्ट साइंसेज में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। स्मगलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, अनकन्वेंशन प्रोफेशंस हो गए, जैसे मैंने बात की स्मगलिंग की या ड्रग से रिलेटेड, ये उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको खींचता है और वहाँ पे कामयाबियाँ भी देता है। लेकिन इसके साथ साथ 6th हाउस देखना होता है। अगर 6th हाउस आपका ठीक है तो आप कामयाब हैं, अगर 6th हाउस ख़राब है तो मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, ये सारे चक्कर आपके चलते रहेंगे। इसके अलावा अगर इसकी मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो ये पाँव से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, स्किन से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है और एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी की कुंडली में या जायचे में राहु की महादशा चल रही है तो वो किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का आदी हो सकता है। अब आप ड्रग्स उठा लें, सिगरेट उठा लें, नस्वार उठा लें, और जो लोग गुटखा मावा खाते हैं तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं जहां पे ये फ़ायदा देता है वो फॉरेनर से जुड़ा हुआ फ़ायदा देता है। आपको आउटकास्ट फ़ायदा देता है। जो शादी लोग करते हैं दूसरी
अपने ख़ानदान से निकल के दूसरी जगह पर, तो वहाँ पे फ़ायदा देता है। मैनिपुलेटिव पार्टनर्स दे सकता है आप लोगों को, जो आपके दिमाग से खेलना जानते हों। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो खुफिया जायदाद देता है, खुफिया वेल्थ देता है, सडन गेन्स होते हैं, अचानक से लाभ हासिल होता है, अचानक से फ़ायदा हो जाता है रातों रात बैठे। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, एक गरीब आदमी था, उसने लॉटरी खरीदी, वो रातों रात करोड़पति बन गया, रातों रात अरबों रुपए का मालिक बन गया, करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, लाखों रुपए का मालिक बन गया। इसके अलावा 2 नंबर पैसा बहुत जल्दी देता है ये। आपको स्मगलिंग से पैसा आ रहा है, आपको दूसरी जगहों से पैसा आ रहा है, इलिसिट मनी होता है, जो इलीगल मनी होता है या ड्रग मनी आप कह सकते हैं, ये रातों रात आपको देता है। फॉरेन एसेट्स बहुत बनते हैं ऐसे इंसान के। ग्रीड, क्योंकि राहु ग्रीड को शो करता है, भूख को शो करता है, ऐसे इंसान की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो कहता है कि और मिलता रहे, और मिलता रहे, और मिलता रहे, तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस इंसान में बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर आप देखें कि आप स्मगलिंग के प्रोफेशन में हैं, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है, और आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप उस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हैं। राहु यहाँ पे आपसे रिस्क टेकिंग, आपको जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको क्रेविंग फॉर वैलिडेशन देता है। आपको भूख होती है कि आपको माना जाए, कि आपका लोहा माना जाए, आपको आपके अंदर ये एक ईगरनेस रहती है। इनोवेशन देता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, मैं स्मगलिंग के प्रोफेशन को उठाता हूँ कि एक इंसान ड्रग स्मगल कर रहा है। पहले पहले वो क्या करता था, वो सीधा जाता था, कस्टम में बातचीत की, उसने निकाल दिया ड्रग्स, आगे वो पास आउट हो गया, वो दूसरी कंट्री में जाके उसने सेल कर दिया, पैसा कमा लिया। लेकिन जैसे जैसे उसने वक्त के साथ देखा कि भाई हालात टफ होते जा रहे हैं, कस्टम टफ होती जा रही है, तो उसने क्या किया, उसने कालीन उठाया, कालीन में ड्रग्स छुपाया और वो स्मगल कर दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये एक इनोवेशन थी उसके लिए, कि उसने अपना ड्रग को कैसे छुपाया, कस्टम से क्लियर करवाया, निकल गया, उसके साथ साथ फिर कस्टम ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। इसके अलावा इक्लिप्सिस जो हैं, जो सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, ये भी राहु का है। इसके अलावा आपने ब्लैक मैजिक का नाम बहुत सुना होगा, काला जादू जिसको कहा जाता है, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में या जायचे में राहु नेगेटिव बैठा है या किसी वीक घर में बैठा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप विक्टिम होंगे काले जादू के। आपके ऊपर या तो कोई अमल करवा रहा होगा, या फिर आप इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा राहु आपको मिस्ट्रीज की तरफ भी खींचता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सडन चेंजेस आते हैं और कार्मिक डेब्ट्स भी उसको उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि राहु जो है वो इल्यूजन है, माया है। स्मगलिंग का पैसा अच्छा तो लगता है सबको कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके पीछे ख़तरात कितने हैं, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरात हैं, उस पैसे को संभालने में भी ख़तरात हैं। कस्टम आपके पीछे, एफबीआर आपके पीछे है, आपके पीछे हर एजेंसी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है राहु। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी फंस के रह जाती है। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है आपको? राहु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपको शौहरत देगा, आपको दौलत देगा, आपको मीडिया की फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड, पॉलिटिक्स में, यहाँ पे आपको रातों रात आपको फेम देगा, आपको शोहरत देगा। इसके अलावा अगर आप इनोवेशन से जुड़े हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका होगा, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी छठी इसमें आ जाएगा कि यार अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये काम सही हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा आपको। आपको अनकन्वेंशनल करियर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मगलिंग वगैरह चीज़ें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, आपको कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा फॉरेन कनेक्शंस की बात करूँ तो फॉरेन कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रेडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ऑकल्ट नॉलेज ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा डीप होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है साइकोलॉजी में, आपको मेटाफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, आपको रिलीजन में। राहु अगर आपका स्ट्रांग है तो ये आपको इन चीज़ों में फ़ायदा देगा। आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ देगा। अगर राहु आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ होंगी, लेकिन लीगल बैटल्स आपको झेलनी पड़ेंगी, आपको काला जादू, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा मटेरियल कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा देता है, लग्जरी मिल जाएगी, अचानक से फाइनेंशियल विंडफॉल्स आ जाएंगे, अचानक से पैसा उड़ते हुए आपके पास आ रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे यार इतना पैसा यहाँ से कैसे आ गया मेरे पास। और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको अचानक से जॉब की ऑफ़र आ जाएगी, आपको किसी भी
पॉलिटिक्स से कोई जुड़ा हुआ इंसान होगा, वो आपको कहीं पे उठा के किसी और नौकरी पे लगा देगा कि यार यहाँ पे आके काम करो, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप भी सोचोगे यार कल तक मैं ये 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, आज मुझे 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है। तो इस तरह से एकदम से आपकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है। लेकिन अगर यही राहु नेगेटिव होगा तो कन्फ्यूजन देगा, इल्यूजन्स देगा, मेंटल फॉग रहेगी इंसान के दिमाग में, कोई भी फैसला वो क्लियरली नहीं कर पाएगा। ऑब्सेशन रहेगा, और ऑब्सेशन भी किन चीज़ों से रहेगा कि जो गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते, या फिर एडिक्शंस हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस पर, चाहे सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे लोगों को इन चीज़ों पे एडिक्शंस हो जाती हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और स्कैम्स हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, इंस्टेबिलिटी रहती है उनकी ज़िंदगी में। हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो एनजाइटी रहती है, इनको नींद सही से नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं, इंसोम्निया का शिकार रहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, स्किन पे रैशेज रहते हैं, स्किन पे कभी ना कोई इश्यूज चल रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है। रिलेशनशिप्स की बात करूं तो वहाँ पे इनको धोखेबाज पार्टनर मिलते हैं, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं ऐसे लोगों को, फॉरेन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूं कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं तो आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा यूके में, यूएस में, तो ये सारी चीज़ें आपको राहु देगा। इसके अलावा पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पुरानी ज़िंदगी में या पिछले सालों में, कुछ जाने वाले सालों में कुछ गलत काम किए थे, तो उनका अब आपको पे ऑफ का टाइम आ गया है आपके लिए। आप उनको पे ऑफ करेंगे, उनका अब आपको फल मिलेगा कि आपने अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था। अगर बुरा काम किया था तो ऑब्वियसली सी बात है अब उसका फल मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको सडन अचानक से आपकी ज़िंदगी में अप हेवल्स आ जाएंगे, क्राइसिस आ जाएंगे, उतार चढ़ाव का शिकार हो जाएंगे आप लोग। पैसा आ रहा था एकदम से रुक गया, पैसा फंस गया, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो रुक गई, फंस गई, आपको पैसा टूट टूट के मिल रहा है, बनते बनते काम रुकना शुरू हो गए हैं, तो ये सारा आपको राहु देगा। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, स्कैंडल्स हो जाएंगे, कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव बिहेवियर क्रिएट करता है राहु। अगर आप देखें हमारे फिल्म स्टार्स को देखें, हर कोई, काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं या काफ़ी आपके जो मूवी स्टार्स हैं या आपके मॉडल्स हैं, आप अगर उनको देखें तो कुछ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे एक बात की जाए राखी सावंत की, तो वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहती हैं और उनको अच्छा भी लगता है, उससे उनको फेम भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और आपको क्या असरात दे रहा है। बात करता हूँ कैप्रिकॉन वालों की, यानी कि मकर राशि, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। राहु का जो ये ट्रांजिट है 19 मई को रात को 2:20 पर, ये बहुत इम्पैक्टफुल होने जा रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो फाइनेंसेस, स्पीच, फैमिली वैल्यूज़ पर फोकस करते हैं। सेकंड हाउस का जो संबंध होता है या इसका ताल्लुक होता है वो आपकी दौलत से होता है, आपकी स्पीच से होता है, आपकी सेल्फ वर्थ से होता है, फैमिली और सेविंग से होता है। जब राहु ये पोजीशन लेता है तो इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स और मटेरियल डिज़ायर्स की एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। एक्वेरियस जो है वो एक एयरी साइन है और राहु खुद धुआं है। तो जब एक हवा में धुआं मिलता है तो वो धुआं कितनी ऊपर जाता है ये आपको भी अंदाज़ा है, मुझे भी अंदाज़ा है। इसी के अलावा एक्वेरियस जो है वो सैटर्न का घर है और राहु सैटर्न का दोस्त है। तो ये जो कनेक्शन है ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है। इसी के साथ साथ राहु यहाँ पे अकेला है जो इसको बाहुबली बना रहा है या डॉन बना रहा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि राहु इस घर को अपना घर समझ रहा है। ये आपको फॉरेन कनेक्शंस, टेक्नोलॉजी या डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में सीखने और ग्रो करने की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ये ट्रांजिट आपको अपनी सेल्फ वर्थ, फाइनेंसेस और वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत देगा। राहु की जो नज़र एक्टिवेट कर रही है दूसरे घरों को वो है 6th हाउस, 8th हाउस और 10th हाउस। आइए इसको करियर और फाइनेंस के हिसाब से जानते हैं। राहु का सेकंड हाउस में होना मतलब ये है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस में सडन शिफ्ट्स देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। आपको अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। कुछ लोग क्विक मनी स्कीम्स की तरफ जा सकते हैं, जैसे गैम्बलिंग हो गई, सट्टेबाजी हो गई, जुआ हो गया, या स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई। तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फील होगी जाने के लिए, लेकिन ये सब कुछ रिस्की भी हो सकता है। पैसा बहुत आएगा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा। राहु यहाँ पे आपको पैसे के पीछे भगाएगा और आप भागेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे राहु इल्यूजन्स क्रिएट करेगा और पैसे की तरफ आपको खींचेगा, आप जाएंगे भी। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या डिजिटल ट्रेडिंग, टेक बेस्ड बिजनेसेस या मीडिया में हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये जो टाइम पीरियड है ना, छोटे छोटे मुनाफों का भी है, बड़े बड़े मुनाफों का भी है। लेकिन छोटे मुनाफों में ना इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे, मतलब शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा कमा लें।
अगर आप लोग जैसे ट्रेडिंग में चले गए, आप क्रिप्टो में चले गए, तो यहाँ पे इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे आपके लिए। आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी, आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आप फंस जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचेंगे, आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे जो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देगी, तो वो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर आप डिजिटली आप जाते हैं, मीडिया से रिलेटेड होके जाते हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बेतहाशा आप कमा सकते हैं वहाँ से। क्योंकि इसकी वजह ये है कि राहु जो है वो मीडिया का कारक है, मीडिया को देखता है। अगर आप मीडिया से रिलेटेड जुड़ जाएंगे, राहु आपको रातों रात ऊपर लेके जा सकता है, आपको फेम भी मिल सकती है, फेमस भी हो सकते हैं। इसके अलावा राहु जो आपका 6th हाउस एक्टिव कर रहा है, आपको डेली वर्क और हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको आपकी काम की जगह पे या ऑफिस में राइवलरी भी देखने को मिल सकती है, ऑफिस पॉलिटिक्स भी देखने को मिल सकती है, और स्ट्रेस के इश्यूज आपको आपके करियर में स्ट्रगल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगा सकें, तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्रमोशंस भी मिल सकती हैं, आपको रिकग्निशंस भी मिल सकती हैं ऑफिस में। आप ऐसे पोस्ट भी एक्वायर कर सकते हैं जैसे मैनेजरियल पोस्ट होते हैं, या आप एचआर पोस्ट होती हैं, तो इन चीज़ों को भी आप एक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा राहु की जो नज़र है वो 10th हाउस पर भी है, तो आप अपने करियर और सोशल स्टेटस को एलिवेट करने के लिए अपनी इमेज को ओवर इन्फ्लेट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ भी हो सकती है, कि अगर किसी ने बबल को पॉप कर दिया तो आप अंदर से कुछ भी नहीं होंगे, जो काफ़ी रिस्की भी है आपके लिए। अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को कभी मत भूलिएगा, उसी के साथ चलिएगा, तो आपको कामयाबियाँ बिल्कुल मिलेंगी। लव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। राहु की जो 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, वो आपको अपनी स्पीच और एक्सप्रेशंस का ख्याल रखने का इशारा कर रही है। रिलेशनशिप्स में आप अपनी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को केयरफुली एनालाइज कीजिए। इसके अलावा आप लोग इल्यूजनरी अट्रैक्शन या सुपरफिशियल कनेक्शंस की तरफ भी खींचे जा सकते हैं। आप इमोशनली डिटैच भी हो सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान को अपनी इमेज से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ट्रांजिट आपको ऐसी सिचुएशंस में ला सकता है जहां लव और मनी का मिक्सअप हो, जैसे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस की बेसिस पे अपने रिलेशनशिप्स में डिसीजंस ले रहे हों। 2nd हाउस का राहु का मतलब है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जो कभी ना कभी आपकी रिलेशनशिप पर इन्फ्लुएंस डालेगा। मतलब आप अपने पार्टनर को ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हें खिला पिला रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए। ये लफ्ज़, अगर आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो आपका रिश्ता वहाँ ख़राब भी हो सकता है। यही चीज़ आपकी फैमिली पर भी लागू होती है। आप अपनी फैमिली और पार्टनर के साथ वैल्यूज़ की क्लैरिटी के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप लोग अभी-अभी साढ़े साती से आए हैं, और अभी-अभी आप नौकरियों पे लगेंगे, आप लोगों के पास पैसा आना शुरू होगा, आप लोगों की डील्स होना शुरू होंगी। जो आप लोगों के काम रुक रहे थे बार-बार, आप 90% काम कर लेते थे, वो बाकी जाके रुक जाता था, वो अब पूरे होना शुरू हो जाएँगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा आपके पास। लेकिन अगर आपकी ज़बान पर ये लफ्ज़ आ गए, तो आप रिश्ते खो देंगे, और रिश्तों से बढ़कर पैसे नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करते हैं। राहु जब 2nd हाउस में होता है, तो आपको मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये ट्रांजिट आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस, सेल्फ वर्थ के इश्यूज और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ज़्यादा फोकस करने का प्रेशर डाल सकता है। आपको अपने अंदर के सुकून को ढूंढना होगा, वरना ये आपको मेंटल फटीग और स्ट्रेस दे सकता है। इसी के साथ साथ राहु आपका 2nd हाउस भी एक्टिव कर रहा है और आपका 8th हाउस भी एक्टिव कर रहा है। मतलब ये कि आपको अपनी हेल्थ पर, अपनी वर्क रूटीन पर बैलेंस लाना पड़ेगा। ओवर वर्क किया या स्ट्रेस या एंजाइटी में आए तो स्लीप इश्यूज़ भी आ जाएँगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी आ जाएँगी। तो इसके अलावा आप लोगों को नज़र हसद का भी सामना करना पड़ेगा, ब्लैक मैजिक का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका 8th हाउस एक्टिव है और वो बहुत अनसर्टेन है। अगर आप हेल्थ को इग्नोर किया करेंगे, तो हेल्थ इश्यूज़ और सडन होंगे, क्रॉनिक हेल्थ में वो डेवलप हो सकती हैं और इंटेंस हो सकती हैं। अगर आपने अपनी रूटीन को अच्छा रखा, अपनी डाइट को अच्छा रखा, माइंडफुल प्रैक्टिसेस की, तो स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश की अपने आप को, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स की बात करूँ, स्टूडेंट्स के लिए राहु का ये ट्रांजिट बहुत मिक्स रिजल्ट्स देने वाला है। आपको अपनी लर्निंग प्रोसेस में क्लैरिटी काफ़ी मुश्किल लग सकती है। आपको लग सकता है कि आपका फोकस एक जगह पर नहीं बन रहा। ये आपको अपने गोल्स के बारे में क्लियर विजन नहीं मिल रहा। ये वाली सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट होंगी। राहु का 6th हाउस पर जो नज़र है, मतलब ये कि आपको कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल हो सकती है। ये टाइम पीरियड आपके लिए ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम करना होगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, जैसे मीडिया, राइटिंग, कोडिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस या एआई से रिलेटेड कोर्सेज में हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है।
इसके अलावा जो चैलेंजेस हैं या शैडो एरियाज़ हैं इस टाइम पीरियड में जिनका आपको ख़्याल रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल ऑब्सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा हो सकती है, मटीरियलिज़्म, वेल्थ, इन चीज़ों को जमा करने का टेम्पटेशन आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होगी और ये चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को नुकसान पहुँचा सकती है। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, आइडेंटिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर कन्फ्यूजन्स आ सकती हैं आप लोगों के लिए। ईगो का ट्रैप आ सकता है यहाँ पे, मनी और इमेज के लिए मैनिपुलेशन रिस्क हो सकते हैं यहाँ पे। वर्क प्लेस पर पावर स्ट्रगल्स करने को पड़ सकती हैं, राइवलरीज या बैक बाइटिंग का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ जब एट्थ हाउस एक्टिव हो रहा है तो ब्लैक मैजिक, नज़र हसद, इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है यहाँ पे, जो आपके मेंटल पीस को भी डिस्टर्ब करेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा। ऐसे पेन्स उठ सकते हैं जिनका आप टेस्ट करवाते रहें आपको पता भी नहीं चलेगा। इमोशनल डिटैचमेंट भी यहाँ पे आपको हो सकती है। रिलेशंस ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं जहाँ आप अपने इमोशंस को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपने इन सारी चीज़ों का एहतियात किया, ख़्याल रखा, तो राहु आपको रातों रात कहाँ से कहाँ ले जाएगा ये आप सोच भी नहीं पाएंगे। देखें, राहु की जो ये पोजीशन है ना बहुत अच्छी है आपके लिए, क्योंकि आप लोग साढ़े साथी में से निकले हैं और ये अब आपकी दौलत में इजाफा करेगा राहु, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में वेल्थ के घर में है। लेकिन राहु आपको मटेरियलिज्म और फाइनेंशियल ईगो के ट्रैप्स में भी डाल सकता है। आपको ये समझना होगा कि आपका सेल्फ वर्थ सिर्फ आपके पैसे या इमेज से नहीं है, बल्कि आपकी वैल्यूज से जुड़ा हुआ है, आपकी इंटेग्रिटी और विजडम से है। अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आप कामयाब होंगे। चलिए, अब इतनी बातें हो गई, अब राहु की रेमेडीज़ भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आपको फिर भी ये रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि राहु अभी बहुत पावरफुल पोजीशन पर आ गया है, तो ये एकदम से आपको सारे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा और अगले 18 महीने ये आपको यही रिजल्ट्स देगा। तो आप लोगों को चाहिए कि सैटरडे वाले दिन आप लोग जो गैजेट्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि राहु जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है या सोशल मीडिया है। सैटरडे वाले दिन आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, कट ऑफ कर दें, क्योंकि राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है और डिस्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो इससे डिस्कनेक्ट करेंगे तो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। जिन लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं है, तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, लेकिन किन को? जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, जो लोग मांगते नहीं हैं आपसे लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आप देखें तो उनके उनकी आंखों में बेबसी आपको नज़र आएगी। ऐसे लोगों को आप दान कीजिए सैटरडे वाले दिन, उनको खाना खिलाइए। स्पेशली उन लोगों को खिलाइए जो ऑर्फन्स हैं या मज़दूर तबका है, उन लोगों को खिलाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। रोज़ 10 मिनट उठें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। घास पर, ग्राउंड पर आप लोग नंगे पाँव चलिए। ये आपको ज़मीन से कनेक्ट करेगा और आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। आपकी जो एंग्जाइटी है या आप लोग रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं या हर वक्त तजस्सुस का शिकार रहते हैं, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा आप लोग जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है या किसी भी किस्म का नशा है या कैफ़ीन है, इनसे दूर रहिए। इसकी वजह ये है कि जो क्लीन लाइफ़स्टाइल होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को कम करता है राहु की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम कमेंट सेक्शन में आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ लिख देते हैं, उसमें कोई सवाल वगैरह नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो सिर्फ़ आपको मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा मसले फ़ेस कर रहे हैं, जो आप लोग पब्लिकली बात नहीं कर सकते, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर आपकी कुंडली, आपका जायचा बताएँगी, उनमें जो मुश्किलात हैं वो भी बताएँगी, आपका जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कंसल्ट भी करेंगी, आपको रेमेडीज़ भी देंगी, आपको प्रॉपर आगे गाइड करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रेमेडीज़ फ़ॉलो करें और सारी चीज़ें आगे बढ़ाएँ, तो ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही है और आपको और हमको निज़ाम के तहत ही चलना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।